हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेढक या फ्रॉग के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपकी नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे आपका वो हो गया कॉकरोच हो गया, और केचुआ हो गया, मेढक हो गया, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। और मेढक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सबने देखा होगा मेढक कैसा होता है। मैं जब ये बरसात में निकलता है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये बरसात में ही क्यों निकलता है, ये हर मौसम में क्यों दिखाई नहीं देता। ये हम नहीं कहते रेयर, कहीं थोड़े बहुत दिखाई देंगे, लेकिन जो मैक्सिमम निकलते हैं वो बरसात में ही निकलते हैं। तो आइए इन सब बातों के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले इसको किस संघ में रखा गया है? एम्फीबिया में। रीजन क्या है एम्फीबिया में रखने का? क्योंकि ये पानी में भी आसानी से रह सकता है और पानी के बाहर मतलब स्थल में भी आसानी से रह सकता है, इसलिए इसको किस में रखा गया? एम्फीबिया में। जंतु वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? राना टिग्रीना। जो भारतीय मेढक है, धब्बेदार मेढक, आपने देखा होगा चकत्ती चकत्ती से दिखते हैं उसके शरीर पे, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका जो रुधिर होता है वो वातावरण के अनुसार, मतलब जैसे मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से चेंज नहीं होता, हम लोग का हो जाता है। इसीलिए हम कोई भी मौसम हो उसकी मार हम झेल लेते हैं, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जो जिनका मौसम के हिसाब से जो टेम्परेचर है ब्लड का वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड हैं, इसीलिए देखो जब ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ये दिखाई नहीं देते और ठंड में भी ये दिखाई नहीं देते। ये निष्क्रियता दिखाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। ये जमीन के नीचे छुप जाते हैं दरारों में। ठीक है। फिर इनके नर मेढक में निचले जबड़े के दोनों ओर, आपने बरसात में देखा होगा कि जो मेढक हैं उनके जो इनका जो जबड़ा है उसके नीचे दो बाग कोष पाए जाते हैं जो फूले हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये इनका काम क्या होता है? ये जो वॉक कोष होते हैं, वोकल सैक होता है, वो जनन के जब इनका ब्रीडिंग का टाइम होता है, जुलाई अगस्त से इनका ब्रीडिंग का टाइम होता है, तब ये अपने वॉक कोषों में हवा भर के कुछ इस तरह की टर टर की आवाज़ निकालते हैं ताकि उससे मादा को वो आकर्षित कर सके। एक तरह से वो सुरीला गाना गाते हैं ताकि जो फीमेल है उनसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। ये मादा को आकर्षित करने का काम करते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई हैं जो मेढक की त्वचा को नम और चिकना बनाने का काम करती हैं। श्लेष्म एक चिकना पदार्थ होता है जो इनकी त्वचा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो त्वचा होती है वो नम और चिकनी होती है। ठीक है। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आल्विन और 2 निलय, मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, और 1 वेंट्रिकल्स इसमें पाया जाता है। जैसे हम लोग के हृदय में 4 चैम्बर होता है, लेकिन इनके हृदय में सिर्फ 3 चैम्बर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनमें मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हमारे में अगर बात की जाए तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, और अगर तिलचट्टे की कॉकरोच की बात की जाए तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। लेकिन इनमें कैसा होता है? मिश्रित, कुछ खुला भी होता है, कुछ बंद प्रकार का भी परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। मतलब रुधिर का जो आदान प्रदान होता है वो इस तरीके से होता है। इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, मतलब ये यूरिया निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, इसीलिए ये यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इसमें 4 प्रकार का श्वसन पाया जाता है। आपको पता है कि ये पानी में भी रह लेते हैं और बाहर भी रह लेते हैं, इसलिए इसमें श्वसन के तरीके भी अलग अलग हैं। पहला है क्लोम श्वसन। जो मेढक का टेडपोल होता है या बच्चा होता है वो हमेशा पानी में रहता है, और पानी में श्वसन के लिए उसमें गिल्स पाया जाता है, जैसे मछलियों में पाया जाता है। ये गिल द्वारा पानी में श्वसन करता है। फिर आपका आता है त्वचीय श्वसन। जब ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता, जब ये मिट्टी के नीचे छुप जाते हैं गर्मी और ठंडी से बचने के लिए, तब ये अपनी त्वचा का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। फिर है मुख ग्रासन गुही श्वसन, मतलब जल और थल दोनों में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इसमें जो श्वसन होता है वो कैसा होता है? मुख ग्रासन गुही श्वसन पाया जाता है। बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, जिसके द्वारा श्वसन करते हैं। फिर चौथे प्रकार का श्वसन है फुसफुसी श्वसन, मतलब फेफड़े द्वारा श्वसन। जब ये स्थल पर बहुत टाइम तक, मतलब ये पानी में नहीं रह रहे हैं,
स्थल पे ही रह रहे हैं बहुत टाइम से, तब ये अपने फेफड़ों का यूज करते हैं किसके लिए, श्वसन के लिए। उस समय उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए फेफड़े का उपयोग करते हैं अपने श्वसन के लिए। तो ये रहा मेढक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।